हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंसिस। आज की इस वीडियो में हम अपने ट्रेड के पीछे के लॉजिक और साइकोलॉजी को समझने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो अगर आज हम देखें तो आज हमने 3 ट्रेड ली, जिसमें से 2 में हमारा स्टॉप लॉस गया, लेकिन एक में हमारा टारगेट हिट हुआ। तो आज हमने ब्रेक इवन क्लोज किया है डे को। लेकिन हम ट्रेड के पीछे के लॉजिक को समझते हैं और हमारी आज क्या मिस्टेक हुई हम उसको भी समझते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो आज मैंने इस एरिया में बाई साइड की तरफ ट्रेड लिया था और वहाँ से मार्केट बाई साइड गया भी। जहाँ से मैंने लिया वहीं से गया, लेकिन जो वॉलेटिलिटी थी उसमें हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए। तो हम उसकी भी बात करेंगे। पहले ट्रेड के पीछे के लॉजिक को समझते हैं। तो ट्रेड के पीछे के लॉजिक को समझे हम तो मार्केट यहाँ पर प्रीवियस 2-3 दिनों में डाउन मूव कर आ रहा है, लेकिन कल मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दी इस लिक्विडिटी लेकर। ये जो लिक्विडिटी दिख रही है, यहाँ से मार्केट ने रिकवरी दी। इस रिकवरी के बाद मार्केट आज जब ओपन हुआ तो मार्केट इस एरिया में साइलेंटली बिहेव करने लगा। और ये एरिया जो देखा जाए तो सेलर्स का एरिया है, क्योंकि मार्केट नीचे से यहाँ पर आ रहा है, ऊपर से आकर फिर नीचे से आ रहा है। तो नीचे से जब मार्केट जाता है तो ये रजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। जो भी सपोर्ट प्रीवियस सपोर्ट रहता है, अगर मार्केट नीचे से वहाँ जा रहा है तो वो रजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था और सभी का व्यू यही था कि मार्केट ये सिर्फ पुल बैक दे रहा है और यहाँ से डाउन मूव दे सकता है। तो इसी को मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ से सभी लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ आ सकता है। तो मैंने उसी को ध्यान में रखा और मैं जब मार्केट में सभी बायर्स पूरी तरह से श्योर हो गए तब मैंने बाय साइड की तरफ पोजीशंस बनाना शुरू करी, जो कि हम 1 मिनट में समझेंगे। तो 1 मिनट में अगर हम देखें तो 1 मिनट में मेरे ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी ये थी कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन और सपोर्ट जोन जो कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, एक ये वाली और एक ये वाली ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। तो इसके ट्रेंड लाइन पर सभी लोग सेल कर रहे होंगे, इस जोन पर सेल कर रहे होंगे। और यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन जा रही थी, ये वाली जो ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पर भी सभी लोग सेल कर रहे होंगे। तो यहाँ पर सेलर्स पूरी तरह से डोमिनेशन था उस जगह पे। तो जब मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा था तो यहाँ पर मुझे लग रहा था कि यहाँ पर सभी सेलर डोमिनेशन एरिया है और जो भी सेलर्स यहाँ पर सेल कर रहे हैं वो सभी के स्टॉप लॉसेस इस जोन के ऊपर अवेलेबल है। तो मार्केट उनको अर्न करने जा सकता है। लेकिन मैंने आज ट्रेड ली, ट्रेड में स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए, लेकिन एक बड़ा टारगेट में कैप्चर नहीं कर पाया। यहाँ पर छोटा सा मूव लेकर ही मैं निकल गया और आज का दिन हमारा ब्रेक इवन में क्लोज हुआ। तो पूरी तरह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि मेरे साथ अभी आ रही है। लेकिन मैं जो भी ट्रेड ले रहा हूँ वो बिल्कुल सही जगह पर और सही साइकोलॉजी को समझ कर ले रहा हूँ, ना कि यार कुछ इमोशनली ट्रेड ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं ट्रेड के पीछे का लॉजिक को समझाता हूँ। पहला जो आप ट्रेड देख रहे हैं, ये वाला ट्रेड, ये हमारा पहला ट्रेड था, जो कि देख रहे हैं आप। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया, ये मेरे ने एरिया इतना बना रखा था, यहाँ पर ये एरिया इतना था, ये एरिया यहाँ पर हमने इतना बना रखा था यहाँ तक। जैसे ही मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की तो मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया, लेकिन इमीडिएटली इस ट्रेंड लाइन से रजिस्टर लेकर मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो फिर भी मैं श्योर था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा, तो मैंने फिर से एक और सेकंड ट्रेड लिया और उस सेकंड ट्रेड में हमने ये लाइन बनाई थी, क्योंकि प्रीवियस आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस एक जोन है, इसका अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो हम बाय साइड जाएंगे। वो मार्केट ने फिर से जब इस सपोर्ट से लेकर रिकवरी करना की कोशिश करी तो मैंने फिर से एक ट्रेड बनाया, लेकिन इस ट्रेड में हमारा फालतू का स्टॉप लॉस दे दिया हमने। ये हमने गलत तरीके से लेवल मार्किंग की वजह से हुआ है। अगर इसको हम लेवल मार्क में, जो पहले लेवल था हमारा ये लेवल रहता, तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रखता, इस ट्रेड का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखता। लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं रखा मैंने और यहीं पर स्टॉप लॉस रखा, तो एक फालतू में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर उसके बाद जब मार्केट ने फिर से रिकवरी देना शुरू करी, इसी जिस कैंडल में मैं निकला उसी कैंडल में वापस से मैंने री एंट्री करी। और यहाँ पर सेम लॉजिक तो मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और जो ये यहाँ से रिजेक्शन लिया था इसका ब्रेकआउट हुआ, मैंने बाय साइड की तरफ एक और पोजीशन बना ली उसी मिनट में, क्योंकि मैं पूरी तरह से श्योर था। और इस कैंडल पर आते ही, इस जोन पर आते ही, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये जो जोन है, इस पर आते ही मार्केट ने मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि उस साइड में इम्पल्सिव हो गया था, बहुत ज़्यादा फटाफट डिसीजंस ले रहा था। यहाँ पर जैसे स्टॉप लॉस गया, थोड़ा सा मैंने शांति से सोचा और सिर्फ 30-35 सेकंड 40 सेकंड में वापस से अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने फिर से ट्रेड बना लिया। लेकिन जैसे ही यहाँ 2 मिनट में आया तो मेरा दोनों स्टॉप लॉसेस रिकवर हो गया। तो मैंने यही सोचा कि टारगेट रिकवर हो गया, जो भी हमारा स्टॉप लॉस था वो रिकवर हो गया, तो वापस से लॉस में ना चले जाए, तो हमने उसको एग्जिट कर दिया। और आज हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो
हुआ 47.5 रुपीज़। 47.5 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये हमारा अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। यहाँ पर ये जो मूव दिख रहा है ये आपको कम से कम हमारे को 1500 से 2000 इसी ट्रेड में मिल जाते, तो आज हमारा 1000-1200 का प्रॉफिट आराम से हो जाता, या 500-700 तो हो ही जाता। यहाँ तक भी हम कैप्चर करते तो यहाँ तक भी हमारे को इस ट्रेड में 1500 रुपये के आसपास या 1250-1200 रुपये के आसपास यहाँ तक मिल जाते, जो कि हमारा ये टारगेट भी था। लेकिन इतना इमोशनल और इतना इम्पल्सिव हो गया था मैं कि इमीडिएटली डिसीज़न लिया और मैंने एग्ज़िट कर दिया उस ट्रेड को। वैसे मैंने उसको ट्रेड को एग्ज़िट नहीं किया था, मैंने ऑर्डर ही लगाया था। यहाँ पर अगर मैंने इसको यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने सिर्फ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था। मैंने उस स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल कर दिया था और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और यहाँ पर टारगेट था वैसे तो, लेकिन मैंने फिर भी स्टॉप लॉस ही लगाया था, लेकिन हिट करा और फिर एकदम से मार्केट ने रिकवरी दी। और उसी कैंडल में यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसी कैंडल में मार्केट ने रिकवरी दी और फिर एक अपसाइड का मूव दे दिया। लेकिन ये हमारा मूव पूरी तरह से कैप्चर कर सकते थे हम। ये दो स्टॉप लॉसेस आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा प्रीमियम हाई वॉलेटाइल हो रहा है कि हमारे स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े बड़े जा रहे हैं। इस वाली ट्रेड में हमारा 300-350 का स्टॉप लॉस गया, जो कि छोटा ही है लेकिन हमारे हिसाब से बड़ा है। हम 150 या कम से कम 100 के अंदर अंदर ही स्टॉप लॉस ले लेते, और यहाँ पर हमारा 130 का स्टॉप लॉस गया। तो ये दो स्टॉप लॉस के बाद 450 रुपये के आसपास हमारा लॉस हो गया था। लेकिन इसी ट्रेड में हमने उसको कवर कर 47 रुपीज़ के प्रॉफिट में डे को क्लोज करा। लेकिन यही गलती हुई कि अगर मैं इस ट्रेड को खींच जाता यहाँ तक, तो ये हमारा आज का दिन भी प्लस में 500 प्लस में क्लोज हो जाता। लेकिन थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट या थोड़ा सा फेयर की वजह से कि जो प्रॉफिट आया है, जो लॉस रिकवर हो गया है वो भी ना चला जाए, तो उस वजह से मैंने इस ट्रेड को जल्दी ही इमीडिएटली स्टॉप लॉस ट्रेलिंग किया और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर मार्केट ने टारगेट तो वैसे हिट हुआ लेकिन और बड़ा टारगेट दिया। तो ऐसे आज हमारा देखा जाए तो 47.5 रुपीज़ का प्रॉफिट ही हुआ है, जो कि ब्रोकरेज के बाद लॉसेस में ही चला जाएगा। लेकिन ब्रेक इवन डे क्लोज हुआ। और ऑर्डर्स में देखूं तो ऑर्डर्स दिखाऊं आपको, तो ये 2-3 ट्रेड लिया है। ये बाय किया हमने 800-850 का कॉल ही आज बाय किया है तीनों बार, और तीनों बार वहीं से हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। तो देख सकते हैं आप, इस एरिया में ही हमने इस ट्रेडिंग बनाई, प्रीमियम में ट्रेड बनाए और हमारा स्टॉप लॉसेस हिट करके मार्केट ने एक अच्छी रैली दी। अगर हम इस सीट में देखें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ट्रेड हमने लिए उसमें 381 रुपीज़ का ही हमको लॉस हुआ है। सेकंड ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हुआ है, जो भी हमने सेकंड ट्रेड से लिए हैं डे में, वो 347 रुपीज़ का, और 231 रुपये का हमारा थर्ड ट्रेड में लॉस हुआ है। थर्ड ट्रेड में देखिए बड़े बड़े लॉसेस भी गए हैं, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट की वजह से। आज ज़रूर ये भी इमोशनली इम्पल्सिव ही ट्रेड लिया था, एकदम से इम्पल्सिव ट्रेड तो नहीं था, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के बाद थोड़ा सा समझा और फिर से ट्रेड लिया था। एकदम से ट्रेड पंच नहीं किया था, लेकिन 1 मिनट के अंदर ये भी ट्रेड पंच किया था, उसमें हमारा प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे ओवरऑल हमारा जो लॉस है वो सिर्फ ओनली 265 रुपीज़ का लॉस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली 265 रुपीज़ का हमारा जो लॉस है अभी तक हुआ है। और हमारे जो ट्रेड लिए वो 22 ट्रेड लिए, तो 22 ट्रेड को हम अगर एक ट्रेड के 50 रुपये ब्रोकरेज मांगने, तो 1100-1200 रुपये हमारे आसपास ब्रोकरेज लगी होगी इसमें, और 265 रुपये का मतलब 1400-1500 रुपये का हमने अभी तक इसमें लॉस किया है 10 दिन में। 150 रुपये दिन के हिसाब से मान लीजिए। तो ऐसा ओवरऑल हमारा जो लॉस हुआ है 1500 के आसपास हुआ है। लेकिन हमारे जो ट्रेड्स हैं वो बिल्कुल सही साठ हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, 10 दिन में से 5 दिन प्रॉफिट और 5 दिन लॉस है। लेकिन जो लॉसेस हैं वो हल्के से बड़े दिन हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 667 का लॉस, यहाँ पर 525 का लॉस, तो यहाँ पर ये 2 बार बड़े लॉस हो गए। बाकी प्रॉफिट भी बड़े बड़े किए हैं, 503 और 465, इससे ज़्यादा हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ। तो अब हम प्रॉफिट को बढ़ाने पर कोशिश करेंगे कि हम और भी ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ले सकें, जिस वजह से कि हमारा जो प्रॉफिट अभी नहीं बन पा रहा है वो बने। क्योंकि 2 दिन हमारा प्रीवियस 2 दिन जो गए हैं इस हफ्ते के वो सही नहीं गए हैं। लेकिन उससे पहले हमने अच्छा प्रॉफिट 355 रुपीज़ के प्रॉफिट में थे, लेकिन इस वीक के बाद हमने 265 रुपीज़ का अभी लॉस में आ चुके हैं। तो ये भी हम कवर कर लेंगे। तो यही थी गाइस लर्निंग वीडियो कि आपको सिर्फ ट्रेड लेने पर फोकस करना है और अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। यहाँ पर 3 ट्रेड से ज़्यादा सिर्फ एक ही दिन लिए मैंने। यहाँ पर ये 61 रुपीज़ उसमें 4th ट्रेड में लॉस हुआ था, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिस्क साथ में थी।
500 से कम का ही लॉस हुआ था, इसलिए मैंने ये लॉस ट्रेड ले लिया था। तो यहाँ पर हमने पूरी तरह से डिसिप्लिन को अभी तक फॉलो करा है, इसलिए हमारा अच्छा चल रहा है अभी चैलेंज, लेकिन इसको जल्दी ही रिकवर भी कर लेंगे। अभी 10 ही दिन हुए हैं, अगर हम इसको 30-40 दिन तक करते हैं, 30-40 दिन लगातार हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो इसमें डेफिनेटली हमको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो यही थे गाइस आज का हमारा लर्निंग वीडियो। और भी ऐसी लर्निंग वीडियो हमारे इस चैनल पर आती रहेंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।